मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Before watching the video, be sure to subscribe to our channel and click on the bell icon to get more great videos. शुएब अलैहिस्सलाम भी एक अजीम नबी थे। आप यूनुस अलैहिस्सलाम से पहले या बाद में तशरीफ लाए। मुफस्सिरीन और मौरखीन के अक़वाल इस बारे में मुख्तलिफ हैं। आप अरबियुन नस्ल हैं और मदियन बिन मदियान बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब हैं। आप जिस शहर में मबूस हुए उसका नाम मदियन था, या फिर ये उस कबीले का नाम था जो उस बस्ती में आबाद था। मदियन का ये शहर मशहूर शहर माआन के करीब ही था। आजकल ये उर्दन में है। माआन कौम लूत के बुहैरा के करीब था। बुहैरा की हकीकत ये है कि जब अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर तबाही नाजिल करें, इस बस्ती को ऊपर उठाकर औंधा गिरा दें, उन्होंने इस बस्ती को तहोबाला कर दिया, तहस नहस कर दिया, तो इस बस्ती को बुहैरा कहा जाने लगा, यानी लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती के खंडरात। ये बुहैरा बहरे मुर्दार के करीब ही वाक़ है। सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम की कौम एक काफिर और ताजिर कौम थी। बुतों की पूजा करती थी और डाके डालती थी। ये लोग तिजारती रास्तों पर खड़े हो जाते, तिजारती काफिलों को इस तरह लूटते थे कि हर काफिले से जबरन 10वां हिस्सा वसूल कर लेते थे। खुद भी मिलावट, हेरा फेरी और धोखाबाजी के माहिर थे। मिलावट तो गोया उनकी घुट्टी में पड़ी थी। तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की जिम्मेदारी होती है कि लोगों को खालिस अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं, दुरुस्त आमाल और सही अकायद की तरफ उनकी रहनुमाई करें। इसके साथ ये भी उनकी जिम्मेदारी होती है कि अहम मुआशरती, इक्तिसादी और सियासी उमूर की भी रहनुमाई करें। हकीकत यह है कि तमाम अंबियाए किराम का तरीका यही था कि जहां कहीं कौम में कोई टेढ़ापन देखते उसकी इस्लाह फरमाने की कोशिश करते। इबादत और अकीदे की इस्लाह करने के साथ साथ दूसरी खराबियों का भी सामना करते जो उस कौम में पाई जाती थी। आहले मदियन में मिलावट का रुझान सबसे बढ़कर था। माप तोल में कमी करते थे। इसके साथ इस कौम में दरख्तों की इबादत करने का रुझान भी पाया जाता था। वो दरख्तों के पुजारी थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरतुल हिज्र आयत 78 में फरमाया है, और बेशक ऐका वाले भी बड़े जालिम थे। इसी तरह सूरतुल शुआरा आयत 176 में बारी ताला फरमाते हैं, ऐका वालों ने भी रसूलों को झुटलाया। इस कौम ने तो सिर्फ शुएब अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की थी, फिर अल्लाह ताला ने रसूलों की तकज़ीब क्यों फरमाया? इसका जवाब यह है कि एक रसूल और नबी की तकज़ीब तमाम अंबियाए किराम की तकज़ीब है, क्योंकि सब अंबियाए किराम की दावत एक है। सब के सब एक ही दावत देते रहे हैं, सबका एक ही ऐलान था, तुम अल्लाह की इबादत करो और उसी से डरो और मेरा कहना मानो। ये थी तमाम अंबियाए किराम की दावत। अल्लाह सूरतुल आराफ आयत 59 में फरमाते हैं, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मतलब ये कि तमाम अंबिया की दावत एक ही थी। अब जो आदमी सिर्फ एक नबी को झुटलाता है, उसकी तालीमात से कुफ्र करता है, तो गोया वो सबको झुटलाता है, सभी की तालीमात से इनकार करता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐका वालों ने रसूलों को झुटलाया, बावजूद इसके कि उन्होंने सिर्फ एक रसूल को झुटलाया था। शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम को दावत देनी शुरू की। अल्लाह ताला सूरह आराफ आयत 85 में फरमाते हैं, और हमने मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है। सब के सब अंबियाए किराम मोजज़ात के साथ तशरीफ लाए हैं। अगर मोजज़ात न होते तो लोगों को कैसे पहचान होती कि वो हक पर हैं? मोजज़ात न होते तो हम एक सच्चे नबी और नबूवत के झूठे मुद्दई के दरमियान फर्क कैसे कर सकते थे? नबी बरहक तो मोजज़ात लेकर आता है। दुनिया में कोई नबी ऐसा नहीं आया जो मोजज़ात लेकर न आया हो। मोजज़े की तारीफ में उलमा लिखते हैं, मोजज़ा उस खिलाफ आदत अम्र को कहते हैं जो इंसानों की ताकत से बाला हो और उसमें किसी आदमी का अमल दखल न हो, यानी जिसको पेश करने से इंसान आजिज हो। आजिज करने वाली वही चीज होती है जो जमीनी कवानीन और जवाबित के खिलाफ हो। मसलन मुर्दों का जिंदा करना, पहाड़ों को चीर कर ऊंटनी का निकल आना, लाठी का सांप बन जाना,
चांद का 2 टुकड़े होना और दीगर मौजज़ात। मुख्तसर ये कि जो नबी दुनिया में तशरीफ लाए कोई ना कोई मौजज़ा जरूर साथ लाए ताकि लोग उनकी सच्चाई पर ईमान ले आए। अगर कोई शख्स नबूवत का दावा करे और हाथ की सफाई से कोई शोबदा दिखाए तो वो मौजज़ा नहीं है। मौजज़ा होने के लिए चंद शराइत हैं। नंबर 1, वो काम खिलाफ आदत हो, कवानीन फितरत को तोड़ने वाला हो। नंबर 2, उस काम को अल्लाह किसी नबी या रसूल के हाथों पर जाहिर करे। नंबर 3, औरतों से जाहिर ना हो, इसलिए कि अंबिया सब के सब मर्द थे। अल्लाह ताला सूरह यूसुफ आयत 109 में फरमाते हैं, आपसे पहले हमने जितने रसूल भेजे सब मर्द ही थे। नंबर 4, उस मौजज़े से वो दूसरों को चैलेंज भी करे कि मुखालिफिन में से कोई ऐसा करके दिखाए, चाहे सब मिलकर दिखाएं। मतलब ये कि वो मौजज़ा सबके लिए चैलेंज हो। शुएब अलैहिस्सलाम ने भी अपने मौजज़े के जरिए अपनी कौम को चैलेंज किया। अल्लाह ताला उनकी जुबान से सूरह आराफ आयत 85 में फरमाते हैं, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है। शुएब अलैहिस्सलाम ऐसे वाज़ेह और रोशन उमूर उनके सामने पेश करते हैं कि जिन पर अमल पैरा होकर वो दुनिया और आखिरत में फलाह पा सकते थे। सूरतुल आराफ आयत 85 में है, बस तुम नाप तोल पूरा पूरा किया करो और लोगों को उनकी चीजें कम करके मत दो, और रुए जमीन में इसके बाद कि उसकी दुरुस्ती कर दी गई फसाद मत फैलाओ। ये तुम्हारे लिए फायदामंद है अगर तुम तस्दीक करो। अल्लाह ताला सूरतुल आराफ आयत 86 में फरमाते हैं, और तुम सड़कों पर इस गरज से मत बैठा करो कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को धमकियां दो। मतलब ये कि तमाम तिजारती रास्तों में कटौतियां करने के लिए ना बैठा करो। अगर वो तुम्हें रकूम अदा नहीं करते तो तुम उन्हें धमकियां देते हो, जैसा कि सूरतुल आराफ आयत 86 में है। और तुम सड़कों पर इस गरज से न बैठो कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को धमकियां दो और अल्लाह की राह से रोको और उसमें कजी तलाश करने में लगे रहो। अल्लाह ताला सूरतुल आराफ आयत 86 में फरमाते हैं, और उस हालत को याद करो जबकि तुम कम थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें ज्यादा कर दिया। उनकी तादाद बिल्कुल थोड़ी सी थी, अल्लाह ने बड़ी तेजी से उनकी तादाद में इजाफा कर दिया। लेकिन जब उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम की बात को न माना तो उनका अंजाम क्या हुआ? अल्लाह ताला सूरतुल आराफ आयत 86 में फरमाते हैं, और देखो कैसा अंजाम हुआ फसाद करने वालों का। लूत अलैहिस्सलाम की कौम चूंकि उनके करीब ही थी, इसलिए उनके अंजाम से डराया जा रहा है। कौम लूत का वाकया उनके यहाँ मशहूर था। शुएब अलैहिस्सलाम की दावत का तज़किरा सूरह हूद आयत 88 में है कि शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुखातिब करके फरमाया, मेरा इरादा तो अपनी ताकत भर इस्लाह करने ही का है। दाई हजरात पर सिर्फ अपनी बिसात के मुताबिक पैगाम पहुंचा देना होता है। लोगों को ईमान लाने पर मजबूर करना अंबिया और दाई हजरात के मिशन में शामिल नहीं है। अल्लाह ताला सूरतुल गाशिया आयत 22 में फरमाते हैं, आप इन पर मुहासिब नहीं हैं। मतलब ये कि आप उन्हें ईमान लाने और राह रास्त पर चलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आपके जिम्मे यही अम्र है कि आप उनकी इस्लाह करने की कोशिश करें। सूरह हूद आयत 88 में है, मेरा इरादा तो अपनी ताकत भर इस्लाह करने का ही है। मेरी तौफीक अल्लाह ही की मदद से है, उसी पर मेरा भरोसा है और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। जब शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें इन बातों की तरफ दावत दी तो उन्होंने कुफ्र किया, आपको झुटलाया, बल्कि यूं कहने लगे, उन्होंने जवाब दिया कि ऐ शुएब, क्या तेरी नमाज तुझे यही हुक्म देती है कि हम अपने बाप दादों के माबूदों को छोड़ दें और हम अपने मालों में जो कुछ चाहें उसका करना भी छोड़ दें? आज भी बाज लोगों का यही हाल है। वो समझते हैं दीन का मतलब है मस्जिदों की हद तक इबादत कर लो, सियासी और मुआशरती जिंदगी में दीन की कोई जरूरत नहीं समझते। इन मामलात को दीन से अलग चीज तस्वुर करते हैं, कहते हैं बस जी ये तो दुनिया के मशागिल हैं। यही हाल था शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का। सूरह हूद आयत 87 के आखिर में है, तू तो बड़ा ही बावकार और नेक चलन आदमी है। मतलब ये कि उन्होंने मजाक के अंदाज में उनसे कहा, तू तो बड़ा अक्लमंद है, क्यों नाराज होता है?
سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ یہ بات ان سے مذاق کے انداز میں کہتے تھے، ان کی تعریف نہیں کرتے تھے۔ پھر شعیب علیہ السلام نے ان الفاظ میں سمجھایا، اور اے میری قوم، میرے خلاف ضد تمہارے لیے اس بات کا باعث نہ ہو جائے کہ تمہیں بھی ویسا ہی معاملہ پیش آ جائے جیسا قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پیش آ چکا ہے، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ قوم لوط تو تمہارے بالکل نزدیک تھی، ان پر آنے والے عذاب سے تو تم خود اچھی طرح خبردار ہو، جانتے ہو ان کے ساتھ کیا سلوک ہو چکا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توجہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ جب وہ اپنی ضد پر اڑے رہے تو شعیب علیہ السلام نے یوں فرمایا، تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کیے دیتا ہے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ پہلے تو عام وعظ و نصیحت فرمائی، جب قوم نہ سمجھی تو انہیں سابقہ ہلاک شدہ قوموں کی مثالیں دی، ڈرایا کہ کہیں تمہیں بھی ایسے ہی عذابوں سے دوچار نہ ہونا پڑے، لیکن انہوں نے کسی بات کا اثر نہ لیا، الٹا یوں کہنے لگے، تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا جاتا ہے، اور تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے، اور ہم تو تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے ہی خیال کرتے ہیں۔ اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ مطلب یہ کہ آخرکار یہ لوگ پہلے لوگوں یعنی عاد اور سمود کے نقش قدم پر چلنے لگے، ان کے انبیاء انہیں حق کی طرف بلاتے رہے، وہ انکار کرتے رہے، آخر ان پر اللہ کے عذاب اترے۔ ایسے ہی یہ لوگ بھی شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے، ان کے مقابلے پر اتر آئے۔ سورۃ الاعراف آیت 88 میں ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے ان سے کہا، ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں انہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ۔ شعیب نے جواب دیا، کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں؟ گو ہم اس کو مکروہ ہی سمجھتے ہوں۔ قوم کے سردار تکبر کرتے ہوئے مزید کہنے لگے کہ اگر تو اپنی دعوت پر اڑا رہا تو ہم تجھے مدین سے نکال دیں گے۔ جواب میں شعیب علیہ السلام نے کہا، اگر عذاب سے بچنا ہے تو میری بات مان لو۔ انہوں نے نہ صرف آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا بلکہ ان کا مذاق بھی اڑانے لگے۔ اس کا ذکر سورہ ہود آیت 91 میں آیا ہے۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ شعیب علیہ السلام نے انہیں پھر سمجھایا تو وہ بولے، اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں۔ اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے، اور ہم پر تمہارا دباؤ تو ہے ہی نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ عزت والے ہیں؟ مطلب یہ کہ تم میری قوم قبیلے سے تو ڈرتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا تمہیں کچھ بھی ڈر نہیں۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی قوم کو یوں خبردار کیا، اے میری قوم، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے، اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ ادھر قوم کے لوگ انہیں بستی سے نکالنے اور سنسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ آپ کی دعا کے الفاظ سورہ اعراف آیت 89 میں آئے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ آخرکار فیصلے کی گھڑی آ پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی، اور ان کی قوم پر عجیب و غریب عذاب نازل ہونا شروع ہوا، اور عذاب صرف ایک ہی قسم کا نہیں تھا، کئی نوعیتوں اور شکلوں میں آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں کہ قوم عاد کس طرح تند و تیز ہواؤں سے تباہ کی گئی، جبکہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو اس کے بالکل برعکس عذاب دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو روک لیا، حالت ایسی ہو گئی کہ ہوا بالکل نہ چلی،
गर्मी और हरारत तेज हो गई। फिर अल्लाह ताला ने बस्ती से बाहर एक बादल भेजा, उसके नीचे साया था। बच्चे, बूढ़े, जवान और औरतें सभी उस साए में जगह पाने के लिए भागे ताकि गर्मी से बच सकें। आखिर बादल के नीचे पहुंचकर बैठ गए। जो ही सब वहां पहुंचकर बैठे, उनके नीचे की जमीन हिलने लगी, हिचकोले खाने लगी, यहां तक कि जलजला शुरू हो गया। सब घुटनों के बल गिरते चले गए। उसी वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और ऐसी जोरदार चीख मारी कि उस चीख की शिद्दत की ताब न लाते हुए सब के सब वहीं ढेर हो गए। अल्लाह ताला सूरत अश-शुअरा आयत 189 में फरमाते हैं, बस उन्हें साइबान वाले दिन के आजाब ने पकड़ लिया। जब उन्होंने साए और हवा को गुम पाया तो बादल को देखते ही उसके साए की तरफ लपके, लेकिन उसमें तो अजाब था और उन्होंने यही तो कहा था, अगर तुम सच्चे लोगों में से हो तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दो। बस अल्लाह ताला ने आसमान से ऐसा ही अजाब भेज दिया। अल्लाह सूरह आराफ आयत 91 में फरमाते हैं, बस उन्हें जलजले ने आ पकड़ा, सो वो औंधे के औंधे पड़े रह गए। अल्लाह ताला मजीद फरमाते हैं, सूरह हूद आयत 94-95 में है, जब हमारा अजाब आ पहुंचा, हमने शुएब को और उनके साथ तमाम मुसलमानों को अपनी खास रहमत से नजात बख्शी और जालिमों को सख्त चिंगार ने आ पकड़ा, जिससे वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, गोया कि वो उन घरों में कभी बसे ही न थे। आगाह रहो, मदियन वालों के लिए भी वैसी ही फिटकार है जैसी फिटकार समूद पर पड़ी। शुएब अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले उन लोगों से दूर खड़े थे। वो उनकी तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। सूरह आराफ आयत 93 में इरशाद रब्बानी है, उस वक्त शुएब उनसे मुंह मोड़कर चले और फरमाने लगे, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने परवरदिगार के अहकाम पहुंचा दिए और मैंने तुम्हारी खैरखाही की, फिर मैं उन काफिर लोगों पर क्यों रंज करूं। इसके बाद वो दोबारा मदियन की तरफ लौट आए, क्योंकि मदियन शहर तो बाकी रह गया था, सिर्फ अहले मदियन ही तबाह हुए थे। बाद में लोग आहिस्ता आहिस्ता मदियन में आकर आबाद होने लगे। मदियन शहर फिर से आबाद हो गया, उसकी रौनकें लौट आईं। अब मदियन के अक्सर बाशिंदे मुसलमान थे, वो मुसलमान जो शुएब अलैहिस्सलाम के साथ थे। वो और दूसरे इलाकों से आने वाले कुफार अब इस शहर के बाशिंदे थे, और यही वो मदियन शहर था जिसमें सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे। शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा अपने इख्तिताम को पहुंचा। If you like the video, please click on like button and express your valuable comments in the comments box.